ईश्वर प्रणिधान की बात कर रहे थे। ईश्वर प्रणिधान करने से यानी ईश्वर को स्मरण रखने मात्र से, एक उदाहरण देके समझा दो, छोटा सा उदाहरण है। एक बगीचे में बच्चा खेल रहा था, माँ किसी बेंच पे बैठ करके स्वेटर बुन रही थी। ऐसे ही सुबह का समय था, ठंड के दिन थे, धीमे धीमे धूप सेक रही थी, बच्चा थोड़ा दूर खेल रहा था। इतने में क्या हुआ, एक कुरूप चेहरे वाला आदमी बच्चे के सामने आ गया। बच्चा डर गया, दौड़े दौड़े माँ के पास आया, और जैसे ही माँ की गोदी में बैठा, अब वो जो आदमी था अंदर से तो बड़ा अच्छा था, चेहरा परमात्मा ने उसको भले ही कुरूप बनाया पर बड़ा अच्छा व्यक्ति था, सज्जन था। उसको लगा कि बच्चा मुझसे डर गया है, चलो उससे दोस्ती करते हैं। अब वो उस माँ के पास जो बच्चा गोदी में बैठा है आता है वो, और वो बच्चे को नमस्ते करना चाहता है। अब वो बच्चा उसको आंखें दिखा रहा है। जहां वो उसकी कुरूपता देख करके, चेहरे की विद्रूपता देख करके बच्चा डर गया था और वहां से भाग गया था, मां की गोदी में आते ही उसके अंदर क्या बल आ गया कि वो उसको मुट्ठी दिखा रहा है नमस्ते करने की बजाय। तो ये बल कहां से आया? मां की गोदी से। ऐसे ही महानुभावों, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो सब आनंद का स्रोत है, जो महान शांति का अक्षय निर्झर है, जब उसके पास हम बैठेंगे तो हमें कोई क्लेश लगा रहेगा? दुख लगा रहेगा? तनाव रहेगा? चिंता रहेगी? भय रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो बहुत सामान्य अर्थ है धियो यो नः प्रचोदयात् का, कि हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। बहुत सामान्य अर्थ है, बहुत उथला और छोटा अर्थ है, ये गलत अर्थ नहीं है, पर वास्तविक अर्थ है ईश्वर प्रणिधान सिद्ध करना। मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, इस बात को हर समय महसूस करना। ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। एक अभी देखो, मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देकर के समझाता हूं ईश्वर प्रणिधान की बात को। घर में 4 अलग अलग कक्ष हैं। किचन रूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है और स्नानागार है। होते ही हैं फ्लैट में, आधुनिक फ्लैटों में 4 ऐसे सेक्शन होते ही हैं। सुबह का समय है, घर में 4 व्यक्ति हैं। घर की गृहिणी किचन में नाश्ता बना रही है, पतिदेव ऑफिस का काम लैपटॉप पे बेडरूम में निपटा रहे हैं, घर का बड़ा बेटा ड्राइंग रूम में योगासन कर रहा है, और बिटिया उसकी छोटी बहन स्नानागार में स्नान कर रही है। चारों अलग अलग सेक्शन में है घर में, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। ना खाना बनाने वाली व्यक्ति बाकी 3 मौजूद सदस्यों को देख पा रही है, ना जो गृहपति वहां बेडरूम में बैठ करके लैपटॉप पे काम कर रहा है वो भी तीनों को देख नहीं रहा। अपने बेटे को नहीं देख रहा व्यायाम कर रहा है, या बेटी को नहीं देख रहा जो स्नानागार में है, या अपनी देवी को भी नहीं देख रहा जो नाश्ता बना रही है। ऐसी बाकी तीनों के साथ भी है, तीनों भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग है, पर क्या वो भूल जाते हैं? वो खाना बनाने वाली गृहिणी के मन में क्या है, मेरे अलावा इस समय मेरे घर में कितने लोग हैं? 3 लोग और हैं। ऐसी ही बेटी स्नानागार में भले ही हो, लेकिन उसका भी दिमाग ऐसा होता है कि मैं अकेली हूं, या ये दिमाग बना रहता है कि इस समय मेरे घर में सारे गृह सदस्य मौजूद हैं। लेकिन जो ईश्वर हमारे साथ 24 घंटे होता है, उसको हम दिन भर में कितना ऐसा याद रख पाते हैं? भूल जाते हैं। प्रयत्न पूर्वक याद करना पड़ता है। अभी हम बात कर रहे हैं ईश्वर की तो ईश्वर याद आ रहा है, पर डे टू डे लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कितने पल होते हैं जिस समय हम ईश्वर को याद रख पाए? एक और उदाहरण देके समझाता हूं। पति पत्नी दोनों मॉल में गए। मॉल उस व्यवस्था को कहते हैं जहां एक छत के नीचे हर प्रकार का माल अलग अलग दुकानों में मिलता है। ठीक है जी। अब पत्नी को साड़ियां खरीदनी थी, वो कपड़ों के सेक्शन में चली गई। अब पतिदेव को इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान खरीदना था, वो दूसरे मंजिल पे कपड़ों का सेक्शन निचले वाले ग्राउंड फ्लोर पे था, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम सारे बिक रहे थे। तो पतिदेव ऊपर चले गए, पत्नी नीचे चली गई। अब पत्नी जो कपड़े खरीदने गई है, क्या उसके दिमाग में एक क्षण के लिए भी जिसके साथ वो आई है अपने पतिदेव के साथ स्मृति भूलती है? नहीं भूलती। ऐसे ही उसका पति जो गया है इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने, उसका भी दिमाग में क्या है?
कि मैं किसके साथ आया हूँ? मेरी पत्नी के साथ, देवी के साथ आया हूँ। और जब वापस जाऊंगा तो उसको साथ में लेके जाना है मुझे, है ना? और ना ही वो पत्नी भूलती है कि मैं किसके साथ आई हूँ, अकेले नहीं जाएगी। भले ही वो कार उनकी पड़ी है, वो भूल गई और अब फिर ऑटो करके घर जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसे हम ईश्वर को क्यों नहीं याद रख पाते? वो भी तो 24 घंटे हमारे साथ होता है। अच्छा, होता है तो होता है, हमको सर्विस भी दे रहा है ईश्वर। आपको पता है, ये हमारे प्राण ईश्वर के कारण से चल रहे हैं। शरीर के अंदर जितनी भी जीवन की क्रियाएं होती हैं, सब ईश्वर के माध्यम से हो रही हैं। पाचक रस एंजाइम्स ईश्वर के माध्यम से बन रहे हैं, ईश्वर का प्रत्यक्ष योगदान है। खाया पिया अन्न पच करके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि शरीर में बनता है, सुवितरण होता है, इसमें भी ईश्वर का प्रत्यक्ष योगदान है। शरीर से जो मल अपशेष का निष्कासन हो रहा है, हर पल ये क्रिया हो रही है, ये सब कुछ ईश्वर के माध्यम से हो रहा है। ईश्वर तो हमें हर पल याद रख रहा है। कल्पना करो, एक क्षण के लिए कल्पना करके देखो, ईश्वर अपनी शक्तियां हमारे अंदर से खींच ले तो हमारे ये शरीर जीवित ही नहीं रह सकता, धड़ाम होकर के गिर जाएगा, निचेष्ट होकर के। यह व्यानयति चेष्टयति चेष्टति प्राणादि सकलम जगत सव्यानः। ईश्वर व्यान रूप में हमारे शरीर में सकल चेष्टा विशेष का कारण बन रहा है। वो तो हमें हर पल याद रख रहा है और हम उसे दिन भर भूले रहते। और जब उसे याद भी करने बैठते हैं तो ईश्वर छोड़ करके बाकी सब याद आ जाता है। ये एक और समस्या। उस समस्या का कारण ही यही है कि हमने ईश्वर के हमारे जीवन में सातत्यपूर्ण योगदान को टोटली इग्नोर कर रखा है, यानी भुला रखा है। ईश्वर प्रणिधान हमारा बन नहीं पाता, यही तो कारण है। उसके प्रति रुचि नहीं बन पाती, उसके प्रति आकर्षण नहीं बन पाता। तो ये गायत्री मंत्र का तीसरा चरण धियो यो नः प्रचोदयात् हमको ईश्वर प्रणिधान बनाने की बात सिखाता है कि हे ईश्वर, मैं अपने बुद्धि में, मैं अपनी स्मृति में, मैं अपने याद में दिन भर जागृत अवस्था का पल पल आपको स्मरण रखूं। आपकी मधुर स्मृति मेरे दिलो दिमाग में बनी रहेगी तो मैं क्लेशों से, चिंताओं से, भय से, तनाव से, हर प्रकार की आशंकाओं से मुक्त रहूंगा। अच्छा, मैं आज आपको एक और सूत्र देता हूं ईश्वर प्रणिधान का। ईश्वर हमेशा प्रेजेंट होता है। क्या कहा जी मैंने? प्रेजेंट होता है, वर्तमान होता है। ईश्वर नाम के व्यक्ति के साथ पास्ट और फ्यूचर संकल्पना ही नहीं घटती, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। पास्ट किसे कहते हैं? जो पहले था और अब नहीं है। अब फ्यूचर किसे कहते हैं? जो अब आएगा, नहीं है और आएगा। अच्छा, ईश्वर पास्ट में भी प्रेजेंट ही था और आने वाले समय में भी प्रेजेंट ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं? बोलो मेरे साथ, दोनों भ काले राक्षस हैं। काले राक्षस जो उजला आज खाते हैं। जो एक है भूत का भ, एक दूसरा भविष्यत का भ। अच्छा, सोचना, विचार करके देखना, हम अतीत के हुए जिन जिन से दुख लिया है उसी को लेकर के टेंशन में रहते हैं। उसने ऐसा बोला, ये ऐसा हुआ, ये मनचाही बात नहीं हुई, ये अनचाही बात हो गई, वगैरह वगैरह। या भविष्य की निरर्थ चिंताओं को लेकर के चिंताग्रस्त, भयग्रस्त रहते हैं। हाँ या ना? हाँ जी। हम वर्तमान खो देते हैं। ईश्वर तो वर्तमान में रहता है। अब आप भूत और भविष्य में भटके रहो, उतने ही ईश्वर से दूर जाओगे। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। है धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं वर्तमान में रहना सीख जाऊं तो मैं ईश्वर से जुड़ पाऊंगा। और ये जितनी भी भूत और भविष्य की निरर्थ चिंताएं, निरर्थ टेंशन, निरर्थ जो है ना कचरा, ओवरथिंकिंग जिसको कहते हैं, ये हमको वर्तमान से भटकाती है और जो है हम ईश्वर से दूर दूर रहते हैं। तदेजति तन्न एजति तद्दूरे तदु अंतिके। ईश्वर प्रणिधान सिद्ध करो, वो तुम्हारे पास है हर समय। एक कवि ने कितना सुंदर गाया, पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, है ना? वो हमारी दशा है, दुर्दशा है। तो चलिए, गायत्री मंत्र हो गया। अब अगला मंत्र आता है आचमन मंत्र।
मिल करके बोलिए ओम ओम शन्नो देवी शन्नो देवी अभिष्टय अभिष्टय आपो भवन्तु आपो पीतये संयोः संयोग अभिस्रवन्तु नः। मैं इस मंत्र को जीवन का लक्ष्य मंत्र के रूप में जानता हूं। मेरी ऐसी मति है। मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य हैं, बोलिए मेरे साथ, भोग भोग अपवर्ग, अपवर्ग है ना। उसको वैशेषिक दर्शनकार एक सूत्र के माध्यम से अपने ग्रंथ के पहले ही सूत्र में अभिव्यक्त करते हैं। कणाद ऋषि, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय माने लौकिक उन्नति और निःश्रेयस माने जन्म मरण से छुटकारा, मोक्ष। यही मनुष्य के दो लक्षण है। और इस मंत्र में इस लक्ष्य को दो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। एक शब्द है अभीष्टये। इसका अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं मनोवांछित सुख के लिए। मनोवांछित सुख में सब कुछ आ गया, सांसारिक उपलब्धियां, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए मुझे, धन संपत्ति चाहिए, फिर उस धन संपत्ति से प्राप्त होने वाले सारे लौकिक सुख साधन मुझे चाहिए, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, अच्छे नौकर चाकर, सब कुछ मुझे व्यवस्थित चाहिए। ये है अभीष्टये, अभ्युदय, सांसारिक भोग सुख। और दूसरा पीतये, ऋषि दयानंद इसको लिखते हैं पूर्णानंद प्राप्तये, मोक्ष आनंद के लिए। अंतिम लक्ष्य हमारा यही है। तो संसार में भी हम रहें दीनहीन, गरीब और ऐसे मतलब होकर के न रहें, परतंत्र होकर के न रहें, और लौकिक पारलौकिक उन्नति के लिए यानी मोक्ष के लिए भी हम पुरुषार्थ करें। ये टारगेट हमको दिया गया इस मंत्र में। मंत्र का शब्द ही है शम नः देवी। शम माने कल्याण, नह माने हमारा। इस मंत्र में ईश्वर के दो नाम और आए हैं। एक नाम आता है देवी और दूसरा नाम आता है आपः। देवी कहने से हमारे जहन में लक्ष्मी की प्रतिमा आती है, या सरस्वती की प्रतिमा आती है, या माँ दुर्गा की प्रतिमा आती है। लोकल भी अन्य देवियां बहुत सारी हैं अपने भारत में। कुल देवी बोलते हैं ना, बहुत सारी कुल देवियां हैं। एक्चुअली ईश्वर का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता। सर्वव्यापक होने से शरीर की मर्यादाओं में उसे कैद भी नहीं किया जा सकता, और ना ही ईश्वर का कोई लिंग होता। आत्मा का भी लिंग नहीं होता, ध्यान दीजिए। दोनों चेतन पदार्थों का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा का जब शरीर के साथ संयोग होता है, उस शरीर का लिंग होता है, स्त्री या पुरुष। वही आत्मा पुरुष शरीर में प्रवेश करते ही अपने आप को स्त्री समझने लग जाएगा। वही आत्मा स्त्री शरीर में प्रवेश करते ही अपने आप को, हाँ, तो आत्मा का भी लिंग नहीं होता, ऐसी परमात्मा का भी लिंग नहीं होता। परंतु वेदों में परमात्मा के तीनों लिंगों में नाम है। एक शब्द ईश्वर का नाम है ब्रह्म, वो नपुंसक लिंग है। संस्कृत में 3 लिंग चलते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पर उधर दक्षिण की भाषाओं में जाओगे ना, वहां भी 3 लिंग हैं। जैसे तेलंगाना आदि में जाओगे, तेलुगु आदि में, तो कुछ प्रादेशिक भाषाओं में 3 लिंग होते हैं। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ईश्वर का नाम है ब्रह्म, ये नपुंसक लिंगी शब्द है। ब्रह्म ब्रह्माणी, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी, ऐसे रूप चलते हैं उसके। ऐसे देव शब्द है, पुल्लिंग है। इसमें जो है ईकारांत प्रत्यय लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाता है, देवी। अब ये स्त्रीलिंग हो गया। इस मंत्र में भी देवी शब्द है। और ये जो मंत्र में शब्द आए हैं, ऋषि दयानंद ईश्वर परक अर्थ करते हुए धातु प्रत्यय का सहारा लेते हैं। तो देव शब्द बनता है दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। इतने अर्थों में देव अथवा देवी शब्द बन सकता है। उसमें से एक अर्थ लिया मंत्र की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने, प्रकाशक। द्युति, द्युति नाम का अर्थ ले लिया। क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद स्वप्न कांति गतिषु। द्युति शब्द का अर्थ लेकर सारे जगत का प्रकाशक होने से ईश्वर का नाम देवी है यहाँ पर।
और आपलरी व्याप्तव धातु से आपह शब्द बना। तो ईश्वर सर्वव्यापक होने से ईश्वर का नाम आपह है। तो मंत्र का अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, शम माने कल्याण, नह माने हमारा, देवी माने सकल जगत का प्रकाशक, अभीष्टये माने मनोवांछित सुख के लिए, तीतये माने मोक्ष सुख के लिए, भवंतु माने हमारे लिए सहायकारी होए, भवंतु माने होए, शनियो हो सुखों की, नह हम पर, अभिस्रवंतु चहुं ओर से वर्षा करें। अब क्या बोलने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, हमको कल्याण का पथ चुनना पड़ेगा। महानुभावों, ये पुस्तक खोलिए, इसमें शायद मैंने दिया है मैं बताता हूँ, एक सेकंड। चित्तनदी नाम वयसो वाहिनी सभी बताएंगे। और अच्छा, इस वाले संस्करण में नहीं है, वो दूसरे वाले संस्करण में। चलो मैं बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ। मुझे मुंह ज़बानी याद है, मैं बता देता हूँ। परसों मैंने पहले दिन के प्रवचन में मैंने ये बात कही थी आपको कि कल्याण का मार्ग क्या है और अकल्याण का मार्ग क्या है। जिस चित्त की वृत्ति को निरोध करके हमको ईश्वर से जुड़ना है, वो चित्त की दो धारा बताई है ऋषियों ने। चित्त को रोकने के लिए एक सूत्र बनाया पतंजलि जी ने, बोलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्यास तन्निरोधः। इसका भाष्य करते हुए ऋषि व्यास जी लिखते हैं, इस सूत्र पर कमेंट्री करते हुए व्यास जी ने लिखा, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, ये चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है। वहती कल्याणाय, एक धारा उसकी कल्याण के लिए बहती है, वहती पापाय च, एक धारा उसकी पाप के लिए बहती है। या तू कैवल्य प्राग धारा, जो मोक्ष की और ईश्वर की ओर जाती है, विवेक विषय निम्ना, विवेक को ढलान बना करके बहती है, वो धारा सा कल्याणवः। या तू संसार प्राग धारा, जो संसार की ओर बहती है, अविवेक विषय निम्ना, अविवेक को ढलान बना करके बहती है, सा पापवः। ये ऋषि के शब्द हैं। जब हम मंत्र में कहते हैं शन्नो देवी रभिष्टय, हमारा माइंडसेट इस बात में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पथ कल्याण का और कौन सा पथ अकल्याण का। तो ऋषि स्पष्ट कह रहे हैं, संसार उन्मुख होकर के जीवन जियोगे, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईश्वर गया कौन, किसने जाना है कौन होता है ईश्वर। जो क्षिप्त अवस्था सुबह कही थी ना मैंने, क्षिप्त अवस्था की अवस्था में आकर के यदि नास्तिकवत होकर के घूमोगे तो आपने पाप का रास्ता चुन रखा है। जीवात्मा बीच में है जी, एक तरफ उसके ब्रह्म है, देखो बराबर बीच में ये जीवात्मा है ना, एक तरफ उसके ब्रह्म है तो दूसरी तरफ उसके संसार है। आप या तो ब्रह्म उन्मुख हो जाओ या तो संसार उन्मुख होकर के जियो। संसार उन्मुख होकर के जीने वालों के लिए कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि वो प्रेय मार्ग है, और ब्रह्म उन्मुख होकर के जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए बताया श्रेय मार्ग है। तो हमारे पिताश्री ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा, प्रेय ससीम तुजी, श्रेय असीम तुजी, प्रेय ससीम। और यही ये मंत्र भी कह रहा है कि कल्याण का पथ तय कर लो। संसार मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं है। भूल से हमने 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में ये सतत भूल करते आए कि संसार को ही साध्य बना दिया। जीवन में उपासना को, स्वाध्याय को, साधना को, चिंतन को, आत्मनिरीक्षण को टोटली इग्नोर कर दिया, गौण कर दिया, नष्ट कर दिया। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। हानि उठाई। हाँ जी। मैं भी उसी में आता हूँ, मैं कोई अलग दुनिया से नहीं हूँ, सभी है। तभी तो मैं यहाँ हूँ। और यदि मैं भी ऐसा न करता तो मुझे भी मोक्ष में होना चाहिए था। पर मेरे को समझ में आ गया, बचपन में ही समझ में आ गया, युवावस्था में ही वैराग्य हो गया, घर छोड़ा, भाग गए, गुरुओं के चरणों में बैठ करके सीखा तो समझ में आया हाँ कल्याण का मार्ग क्या है। तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। संसार उन्मुख जीवन जीना हमारे लिए घाटे का सौदा है।
कठोपनिषद के ऋषि ने स्पष्ट कहा, इह चेद वेदिरत सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदीम महती विनष्टि ही। ये जन्म भी बेकार जाएगा। अच्छा चलो भोगना है संसार को, भोगो। कब तक भोगोगे? एक जमाई राजा पहले पहले ससुराल आए। अब जमाई राजा को क्या पसंद है क्या नहीं उसकी पत्नी ने पहले से बता रखा था। तो जैसे ही हाथ पैर धो करके स्नान आदि करके खाना खाने बैठ गए तो खीर परोसी गई। खीर बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। जमाई राजा बड़े खुश हो गए। शाम को फिर भोजन के समय वही खीर। जमाई राजा बोला शायद पत्नी ने बताया होगा मुझे पसंद है खीर, तो खीर बना के खिलाई दी। अगले दिन नाश्ते में वही खीर, है ना। अब देखिए फिर अगले दिन दोपहर के भोजन में भी वही खीर। अब वो खीर को देखे, पहले पत्नी को देखे फिर खीर को देखे। जब शाम के भोजन में भी वही खीर आई तो उसने प्लेट को हटा दिया, सरका दिया। अब नहीं चाहिए। ऋषि क्या कहते हैं? बोलिए, तत्र तत्र दुख बहुल संसारो हेयः। दुखों से भरा पड़ा ये संसार छोड़ने योग्य है, अकल्याण का पथ है। हमको ये बात 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में अब भी नहीं समझ में आई। हम खीर खाने में मस्त हैं। अच्छा खीर खाते रहिए, कितने जन्मों तक खाना चाहते हैं? इसको थोड़ा सा फ्लिप करके मैं क्वेश्चन को पूछता हूं, कितने जन्मों तक दुख भोगना चाहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा गंभीर है पर विचारणीय अवश्य है। आज विचार करो तो कल्याण है, आज विचार नहीं करोगे तो आने वाले 10 जन्मों में या 100 जन्मों में या हो सकता है 1000 जन्मों में आकर के भी यही क्वेश्चन विचारना ही पड़ेगा। एक आदमी को रोज पिटाई करेंगे जेल में डाल करके, एक ना एक दिन तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। अरे भाई मेरे सिर में गोली मार दो और मुझे समाप्त ही कर दो, ये क्या रोज रोज आकर के पिटाई लगाते हो, बोलेगा ना। हमारी वो मानसिक स्थिति अभी नहीं बनी कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन ऋषि की बनी है। तभी तो वो लिखता है, घोर संसार अंगारेषु पच्यमाने न मया शरणं वागतः सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्मः। वो कहता है संसार के लोगों, हाथ उठा करके मैं कह रहा हूं मुझसे अभय रहो। आज से मैं तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं बनाऊंगा, इस संसार के प्रति कोई राग नहीं रखूंगा। मैंने मोक्ष का मार्ग चुन लिया है, योग का पथ चुन लिया है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया ये संसार पे चलना घोर अंगारों में दुखों में पिसने के समान है और भट्टी में बैठ करके तपने के समान है। लेकिन हमें तो अभी बड़ा मजा आ रहा है, मकान में मजा आ रहा है, धन में मजा आ रहा है, खाने पीने में मजा आ रहा है, नाती पोती में मजा आ रहा है, धन संपत्ति में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना। हम इसको दुख रूप कहाँ देख पा रहे हैं? पर ये देखना पड़ेगा। अभी आपकी मर्जी है, इस जन्म में देखना शुरू कर दो, आने वाले 10 जन्मों में देखना शुरू करो। करना तो अल्टीमेट यही पड़ेगा, क्योंकि अनंत काल तक आप दुख भोग नहीं सकते, कोई भी जीवात्मा नहीं भोग सकता। एक टर्निंग पॉइंट आएगा ही आएगा उसके जीवन में और वहां से उसको मुड़ना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल्याण का मार्ग अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो ये मंत्र संध्या में 2 बार आता है। आचमन मंत्र 2 बार आता है ना जी। जिसका चित्त क्षिप्त है या अभी अभी जो क्षिप्तता से वापस विक्षिप्त अवस्था में प्रवेश कर गया है, धर्म कर्म को जानने लगा है, अभी उसकी ऐशनाएं खत्म नहीं हुई, तो उसको उसका अभीष्ट क्या है? उसको घर भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिश्ते नाते भी चाहिए, सब चाहिए। तो वहां अभीष्ट का अर्थ हो गया सांसारिक सुख। पर जब वो विवेक को जागृत करता है, आगे संध्या जैसे आगे बढ़ती है, अगमर्शन सूक्त आता है। अगमर्शन सूक्त में वो पाप का स्वरूप समझता है और अघ को दूर करने की चेष्टा करता है, तो अब उसका अभीष्ट बदल जाएगा। मंत्र वही है, शब्द भी वही है, लेकिन अब उसका टारगेट बदल गया। पहले संसार टारगेट था, अब टारगेट क्या बन गया? ईश्वर। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। आज क्रिया योग की बात बता रहे थे ना आचार्य जी।
स्वाध्याय का एक पक्ष उन्होंने बताया, दूसरा पक्ष मैं बता देता हूँ। स्वाध्याय के दो पक्ष हैं। बोलिए, मोक्ष दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना, मोक्ष दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना, ईश्वर के नाम का जप करना, ईश्वर के नाम का जप। दोनों मिला के स्वाध्याय होता है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा, दोनों बातें आती हैं। गुरु जी ने आपके मतलब की एक ही बात बताई, ऋषि ने दोनों बातें लिखी हैं। तो बैठ करके ईश्वर का नाम जपना भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय का फल पूछा गया तो ऋषि ने एक सूत्र बनाया, पतंजलि ऋषि ने। बोलिए, स्वाध्यायात् स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग यानी ईश्वर के विषयक ग्रंथों को पढ़ने और फिर बैठ करके ईश्वर का नाम जप करने से ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाता है। ये उसका फल बताया स्वाध्याय का। वही अर्थ है, जब अगमर्शन के बाद जब हम संध्या में ये मंत्र दोबारा बोलेंगे तो वहां ये अर्थ हो जाएगा कि हे ईश्वर, मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, धन मेरे लिए या मैं धन के लिए? मेरे लिए। धन मेरे लिए। भोजन मेरे लिए या मेरा अस्तित्व भोजन के लिए? भोजन मेरे लिए। अब संसार के हर चीज के साथ ये लागू हो जाएगा। यहाँ पर ये सिद्धांत काम करता है, साध्य साधन। तीन चीजें होती है ना, एक साधक, दूसरा साध्य और तीसरा साधन। अच्छा, ये संसार साधन है या साध्य है? साधन है। और ईश्वर कौन है? साध्य है। और हम कौन है? हम साधक हैं। हमने भूल से क्या कर रखा? संसार को साध्य बना लिया। धन के लिए खुद उपयोगित हो रहे हैं, न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, बस कमाने में लगे हैं। खाने पीने के विषय में भी शरीर की मांग नहीं है लेकिन खाए जा रहे हैं। खाने का समय नहीं है, खाए जा रहे हैं। मात्रा नहीं देख रहे हैं, खाए जा रहे हैं। चटोरे बन रहे हैं ना। तो ये भोजन के लिए मैं हो गया। आत्मा चेतन है, ये चीजें जड़ हैं। धन, मकान, कपड़े और दुकान और ये सारी चीजें जड़ हैं। आत्मा उससे विशिष्ट है, तो उसको उसका स्वामी बनना चाहिए, ना कि उसका गुलाम। और ये खुद गुलाम बन रहा है। साधन जो था उसको साध्य बना रहा है और खुद गुलाम बन रहा है उसका। बोलो हाँ या ना? हमारे दुखों का कारण यही है। और ये मंत्र हमको सिखाता है कि हमको इस संसार को तेन त्यक्तेन भुंजीथा, दिया तो है सुख भोगने के लिए। ईश्वर ने बनाया ही संसार जीवात्माओं को सुख भोगाने के लिए, आसक्त होने के लिए नहीं। हमने आसक्त होने की भूल कर दी। तेन त्यक्तेन भुंजीता वाले कंडीशन अप्लाइड को हमने इग्नोर कर दिया, टोटली भुला दिया और आसक्त होकर के भोगने लग गए और फिर अकल्याण का पथ हमने चुना। तो ये मंत्र से हमको ये सीखना है कि संयो हो अभिस्रवंतु नः, कि हे परमात्मा, मेरे ऊपर चहुं ओर से आप क्या करो? सुख की वर्षा करो। तो ये अच्छे से समझ में आया। सुख वर्षा परमात्मा करता है, पर किसके ऊपर? जिसका माइंडसेट बन चुका है कि संसार की तरफ होकर के जीना है या ईश्वर की तरफ। आप स्वतंत्र हैं, कल्याण चुनो या अकल्याण चुनो, ये आपकी स्वतंत्रता है। फल देने वाला ईश्वर है। आपने सही पथ चुना तो निश्चित है ईश्वर आपके ऊपर सुखों की वर्षा करेगा चहुं दिशाओं से। देखो, सुख का संबंध लोग धन से जोड़ते हैं कि मेरे पास प्रचुर धन आएगा तो मुझे सुख होगा। जितने धनी लोग हैं उनके जीवनों में झांक करके देखो, क्या वास्तव में जैसा वो चाह रहे थे और उन्होंने कमाया भी अत्यंत पुरुषार्थ करके, धनी होने के बाद भी जिस सुख को वो चाहते थे, क्या उन्होंने उसको पाया? सुख का संबंध धन से नहीं है। सुख का संबंध राज्य से नहीं है कि आपने किसी उस स्टेट के एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, पीएम बन जाओ, या कोई जो है किसी पूरे देश के राजा बन जाओ, उससे भी सुख का संबंध नहीं है। सुख का संबंध है हमारे माइंडसेट से कि हमने संसार को साध्य मान रखा है या साधन। मैंने सुबह कहा था कि राजा जनक भी राजपाट करते हुए भी
असंप्रज्ञात समाधि तक उन्नत हुए और सुखी हो गए। वो राज्य उनको दुखी करने वाला नहीं हुआ। और जहां पर तुमने स्वस्वामी संबंध बना लिया, हर चीज तुम्हारे लिए दुखदाई है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। ये विवेक हमारे पास उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन संध्या किया करो। संध्या के बहुत ज्यादा मंत्र नहीं है, थोड़े से मंत्र हैं, 19 मंत्र हैं। और मेरी ये व्याख्या रिकॉर्ड हो रही है, इसको सुनिए, 2-4 बार सुनेंगे और बैठ करके संध्या करेंगे, आपकी जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। सच्चे ईश्वर का स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा। उस ईश्वर के पास जैसे हमारे ऋषि मुनि लोग बैठते थे, आज का शाम का मेरा सेशन अटेंड करना, मैं पूरी संध्या अर्थ सहित कराऊंगा, आपको आनंद आएगा। कितनी बड़ी विडंबना है महानुभावों, जो ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ रहता है, जो आनंद का अक्षय स्रोत है, शांति का भंडार है, दिव्य गुणों से हमको आपूर्त कर सकता है, हम संसार को साधन जो है उसको साध्य बना करके उससे दूर 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 चले जा रहे हैं। जो हमारे साथ 24 घंटे रहता है, कभी हमसे अलग नहीं होता और कभी हमारी उपेक्षा भी नहीं करता, भले ही हम उसको याद करें या ना करें, भले ही हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें या उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करें, ईश्वर अपनी कृपा हम पे कभी स्थगित नहीं करता। मां भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है अति चंचल और अति उद्दंड बच्चे के साथ, कभी चपेटा भी लगाती है, निराश हो जाती है, कभी दुखी हो जाती है। ईश्वर रूपी मां कभी हमसे दुखी नहीं होती, कभी हम पर नाराज नहीं होती। तो ऐसे ईश्वर के साथ कैसे हम वार्तालाप करें? संध्या अर्थात ईश्वर से जुड़ना और उससे वार्तालाप करना। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल से घर आता है और अपनी माँ को स्कूल में जो जो कुछ हुआ सारा का सारा सुनाता है। कभी हम ईश्वर को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करें, जो कि है ही पहले से। और मजे की बात सुनाऊं, ईश्वर के साथ हमारे संबंध शाश्वत हैं। कैसे हैं जी? शाश्वत संबंध है, कभी न टूटने वाले। देखो, इस शरीर को जिस माँ ने जन्म दिया, उस माँ के साथ मेरा संबंध इसी जन्म का है। जब तक मेरी सांस चल रही है या उनकी सांस चल रही है, तब तक है संबंध। दोनों में से किसी की भी सांस की डोर टूट जाएगी तो संबंध खत्म हो जाए। पिछले जन्म में कोई और माँ थी, अगले जन्म में कोई और माँ मिलेगी, लेकिन ईश्वर रूपी माँ का साथ मेरा संबंध सदा से है, सदा ही है, रहेगा। अनादि काल से ईश्वर मेरी माँ है, आज भी है और अनंत काल तक ये संबंध कभी नहीं टूटने वाला। तो बताओ, ईश्वर हमारा सबसे बड़ा सगे वाला हो गया, ये जितने या दूसरे जितने हमारे पति पत्नी भाई बहन माता पिता, ये ज्यादा नजदीकी हो गए? ईश्वर है ना। तो ईश्वर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए जीवन में, या अपने अन्य शरीर से संबंधित रिश्ते नातों को? अच्छा, हमने अपने जीवन में क्या कर रखा है? जिसको सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए उसको सबसे गौण महत्व दे रखा है। और जिनके साथ हमारा संबंध अनित्य है, अस्थाई है, संयोग वियोगांत है, नष्ट होने वाला है, उसकी तरफ पूरा कंसंट्रेशन है हमारा। होना चाहिए, उपेक्षा करने की बात मैं नहीं कह रहा, पर ईश्वर के साथ तो हम अन्याय कर रहे हैं ना। उसको इग्नोर करके, उसको कम महत्व दे करके जीवन में हम खुद के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उसको अधिक इंपॉर्टेंस देने पर हमको जो मिल सकता है, मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति, भय से, द्वंद्वों से निर्द्वंद्व होने की और जो हम कदम बढ़ सकते थे हमारे, उससे हम वंचित रह गए। बोलो हाँ या ना? तो खुद का घाटा उठाया ना हमने। ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता आप उसे याद करते हैं या नहीं करते, आपका घाटा होता है। ऋषि दयानंद ने लिखा है, जो ब्रह्म यज्ञ नहीं करता वो कृतघ्न और महामूर्ख है। कृतघ्न किस अर्थ में? जिस ईश्वर ने ये सृष्टि विनामूल्य बना करके दी, जो ईश्वर इस सृष्टि का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं ले रहा, ना मेंटेनेंस कॉस्ट ले रहा है,
उसके उपकारों को न मानना कृतघ्नता है। और उस ईश्वर से जो शांति, आनंद, उत्साह कार्यों के करने में जो है एक प्रोग्रेस हमको मिल सकती है, बुद्धि की निर्मलता, मन की पवित्रता, इंद्रियों की सजगता और शरीर प्राणों की पुष्टि, शरीर का स्वास्थ्य और धन समृद्धि और यश कीर्ति, ये सब ईश्वर से हमको सतत मिल सकता है, उससे हम वंचित रह गए। तो इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो ईश्वर को याद नहीं करता सुबह शाम बैठ करके, वो कृतज्ञ ही नहीं महामूर्ख भी है। केवल मूर्ख नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख। और ये मूर्खता हम कितना साल दर साल करते आ रहे हैं। तो महानुभाव, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। पूज्य आचार्य जी की स्मृति में आदरणीय भाई मुकेश जी ने ये शिविर का आयोजन किया और ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक विषयों को समझने का हमको सुअवसर प्रदान किया है। तो आइए आगे की कक्षा के लिए, अभी समय हमारा समाप्ति की ओर है, तो जलपान का अभी अवकाश है। जलपान लेकर के फिर अगली कक्षा के लिए